छोटी लड़की अपनी शक्ति को परखना चाहती थी, इसलिए उसने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार को घुमाया और एक विशाल तलवार आभा परीक्षण पत्थर की ओर भेजी, लेकिन पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसी समय बड़े भाई ने कहा कि सबसे शक्तिशाली महागुरु भी उस पर केवल हल्का सा हथेली का निशान छोड़ सकते हैं, और यह कहते हुए वह उसे वहां से ले गया। तब पता चला कि छोटी लड़की असल में वही महिला अमर साधिका थी जिसने कभी संसार पर दबदबा बनाया था। किसी महिला के अमृतत्व की साधना को लोग स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए संप्रदायों ने उसे घेर लिया और राक्षसी कहकर कलंकित किया। पर अमर बनने की क्षीण संभावना के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रही। अंतहीन रक्तपात उसके माता पिता की मौत का कारण बना, जिन्हें वह प्यार करती थी, और मरने से पहले पिता ने विनती की कि वह अपनी जिद छोड़ दे और अकेली जिंदगी न जिए। पश्चाताप में डूबी वह अपनी अमर साधना की आध्यात्मिक नाड़ियों को स्वयं काट बैठी, यह ठानकर कि फिर कभी अमर नहीं बनेगी, और अंत में उसकी आत्मा शरीर से निकलकर एक कमजोर छोटी लड़की के शरीर में जा बसी। 3 वर्ष बीत गए और बड़ा भाई ही उसका स्नेह बन गया। उसकी दुर्बल देह के कारण भाई उसके लिए स्वादिष्ट खाना लाता रहा, पर इस स्नेह के पीछे पहली और तीसरी शाखा के लोग उन्हें घूरते, बड़े भाई को निकम्मा और छोटी बहन को बीमार कमजोर कहकर उपहास करते, जबकि उन्हें पता नहीं था कि यही तथाकथित बीमार लड़की यदि एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाए तो तलवार घुमाकर उस परीक्षण पत्थर को भी चीर सकती है, जिसे महागुरु तक नहीं हिला पाते। उसी दिन जब भाई बहन घर में आए तो 1000 जिन वजन वाली चक्की का पाट उड़ता हुआ अंदर गिरा। भाई ने तुरंत अपने शरीर से छोटी लड़की को ढाल की तरह ढंक लिया, पर वह जानती थी कि वह रोक नहीं पाएगा, इसलिए उसने चुपके से अपनी आंतरिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित कर दी। और तभी पता चला कि यह पहली शाखा की महिला थी जो शिष्यों को घायल कर चुकी थी और उससे रूखे शब्दों में बात कर चुकी थी। अपनी प्रबल शक्ति पर भरोसा करके वह इस भाई बहन की जोड़ी को महत्व नहीं देती थी और संदेश देकर आई थी कि वे अगले दिन कुल सभा में उपस्थित हों। मुड़ने ही वाली थी कि छोटी लड़की ने उसे पुकार कर रोक लिया। पहली शाखा की उस महिला ने जब सुना कि यह छोटी लड़की इतनी उद्दंड है तो वह क्रोधित हुई। 8वें स्तर की आंतरिक शक्ति एकत्र कर सीधे उस पर टूट पड़ी, पर छोटी लड़की नहीं हिली। तब वह और गुस्से में भरकर पूरी शक्ति से एक और हथेली प्रहार ले आई, और यह देखकर बड़ा भाई छोटी बहन के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगले दिन कुल सभा में सबसे बड़े चाचा ने माँ बाप द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट्स पाठशाला सौंप देने की मांग कर हमला किया, पर जबरदस्ती और धमकियों के बावजूद बड़ा भाई पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ और तय हुआ कि बात मार्शल प्रतियोगिता से सुलझेगी। दूसरी ओर से वही युवा योद्धा भेजा गया जो कुल की युवा पीढ़ी में प्रथम स्थान पर था, जबकि बड़ा भाई औसत क्षमता वाला निकम्मा व्यक्ति माना जाता था। दूसरी शाखा के शिष्य जानते थे कि वे उससे जीत नहीं सकते, फिर भी वे अपने वरिष्ठ भाई के साथ खड़े रहने को तैयार रहे, और भाईचारे की यही डोर उस महिला अमर साधिका के लिए गर्माहट की एक झलक बन गई। प्रतियोगिता शुरू होते ही शक्ति के अंतर से दूसरी शाखा के शिष्य पल भर में धराशायी हो गए, और एक जूनियर शिष्य उस युवा योद्धा पर झपटने ही वाला था। उसी क्षण उसने उसका गला पकड़कर उसे ऊंचा उठा लिया, आंतरिक शक्ति एकत्र की और एक ही प्रहार में उसकी जान ले लेने का सोचा। इसी निर्णायक पल में छोटी लड़की ने परछाइयों से छिपकर गुप्त प्रहार किया और उसे दूर जा पटका। अपने घायल वरिष्ठ भाइयों को देखकर बड़ा भाई सहन नहीं कर सका और स्वयं मंच पर चढ़कर घर बचाने का निश्चय किया, पर जैसा अनुमानित था वैसा ही हुआ। युवा योद्धा ने उसे जमीन पर दबोचकर कुचल दिया और पलटकर लड़ने का मौका नहीं मिला। पूरा शरीर घावों से भर जाने पर भी उसके दिल में एकमात्र विचार छोटी बहन की सुरक्षा का रहा, और उसे सुरक्षित बड़ा करने के लिए वह मार्शल आर्ट्स पाठशाला और सारी पारिवारिक संपत्ति छोड़ देने को तैयार हो गया। यह देखकर युवा योद्धा ने एक निर्मम शर्त रखी।